नमस्कार प्रिय स्टूडेंट्स, सुमन टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के मुख्य टॉपिक रेजिस्टेंस, वो भी समानांतर क्रम में संयोजित है, उसका न्यूमेरिकल्स हल करेंगे। जिन स्टूडेंटों ने हमारी पिछले वाली क्लासेज नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से हमारी संपूर्ण क्लासें देख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, समानांतर संयोजन के अंदर हमने बेसिकली अध्ययन कंप्लीट कर लिया था कि इसकी विशेषता क्या होती है, ये इसका संयोजन किस तरह से किया जाता है, इसके अंदर कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या बनता है, इसके अतिरिक्त यदि अनेक प्रतिरोध समान मान के हो तो कुल रेजिस्टेंस कैसे ज्ञात किया जाता है, और यदि दो ही रेजिस्टेंस समानांतर क्रम में संयोजित हो तो कुल रेजिस्टेंस और किस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। आज हम एक क्वेश्चन लेते हैं अभी, जिसके अंदर हम मुख्य रूप से ज्ञात करेंगे कि प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर वोल्टेज का मान समान होता है क्या, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करेंगे और प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर हम शक्ति का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन ले रहे हैं हम पहला। अभी एक क्वेश्चन यह है कि एक पार्श्व संयोजन में यानी कि समानांतर क्रम में दो प्रतिरोध 2 ओम व 3 ओम के संयोजित है तो ज्ञात कीजिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा आपसे, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा आपसे, प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा आपसे, प्रत्येक प्रतिरोध में शक्ति। यानी कि पावर। देखिए स्टूडेंट्स, शक्ति ज्ञात करेंगे हमें, तो इस शक्ति के लिए हमारे को एक सूत्र ही प्रयोग में नहीं लेना है, इसके लिए अनेक सूत्र बनते हैं। तो इन सभी जितने भी सूत्र बनते हैं शक्ति ज्ञात करने के, उन सभी सूत्रों से हम इस परिपथ के अंदर शक्ति ज्ञात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन एक बार पुनः देख लीजिएगा आप। एक पार्श्व का मतलब होता है समानांतर। क्या होता है? समानांतर। एक पार्श्व संयोजन में दो प्रतिरोध है, अर्थात दो रेजिस्टेंस है, एक का मान 2 ओम है, एक का 3 ओम है, संयोजित है। तो ज्ञात कीजिए, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करना है, प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज का मान ज्ञात करना है, प्रत्येक प्रतिरोध में शक्ति का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसके लिए हम सर्किट के अंदर, वो क्वेश्चन के अंदर वोल्टेज का मान भी दे सकता नहीं है, देगा ही। यदि नहीं देता है तो हमारे को 230 या 240 वोल्टेज मान करके हल करना है। जैसा कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, परिपथ 240 वोल्ट से संयोजित है, यानी कि उसके अंदर जो वोल्टेज है, आपूर्ति वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज है, उसका मान कितना है? परिपथ के अंदर 240 वोल्टेज है। अब वो आपको एग्जाम के अंदर ये तीनों क्वेश्चन भी पूछ सकता है और इनके अंदर आपको तीनों के मान दे सकता है, जैसा कि इस तरह से तो पूछ सकता है। इसके अतिरिक्त वो पूछ सकता है क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले आपके क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह से पुटअप करता है एग्जामिनर। 3 क्वेश्चन तो आपके पास में ये बन गया। अब ये जरूरी नहीं है कि ये तीनों ही पूछे, वो आपको एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्या है, तो वो दे सकता है, जैसा कि 5 एम्पियर है या 7 एम्पियर है। ठीक है। इसके अतिरिक्त ये न पूछ करके आपसे पूछ सकता है क्या कि प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज का मान क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर से मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि समानांतर संयोजन के अंदर यदि मान लीजिए वोल्टेज की हम बात करते हैं तो उसके अंदर क्वेश्चन को हल करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप जितनी आपूर्ति उसको दे रहे हो उतनी ही वोल्टेज प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर रहेंगे, जिसको हम अभी आपको यहाँ हल करके बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध में शक्ति का मान। तो शक्ति के लिए भी वो कह सकता है कि जैसा कि प्रत्येक प्रतिरोध में किसी में आपके पास में 1800 वाट है, किसी के अंदर आपके पास में 2500 वाट है, तो इसी तरह से आपको
आंसर दे सकता है। तो ये आगे आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है वो कि केवल जैसा कि अभी है कि केवल 2 ओम के प्रतिरोध में शक्ति का मान क्या होगा, 3 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा। इसे एक क्वेश्चन के अंदर ही आपके लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। तो हम अभी हल करते हैं पहले कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा। तो इसके लिए देखो पहले हम सबसे पहले क्या बनाते हैं कि सर्किट बना लेते हैं, परिपथ हम बना लेते हैं, 2 प्रतिरोध रख लेते हैं और इन दोनों को हम समानांतर में संयोजित कर देते हैं। एक प्रतिरोध ये हो गया है, दूसरा हमारे पास में ये हो गया है। इन दोनों को हमने समानांतर में संयोजित कर दिया है। आपूर्ति वोल्टेज कितनी रखनी है, 240 वोल्टेज। इसको नाम दे दिया है R1, इसको दे दिया है R2। R1 का मान रख लेते हैं हम 2 ओम और R2 का मान रख लेते हैं हम कितना, 3 ओम। अब देखिए इसके अतिरिक्त तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो कुल प्रतिरोध की हम बात करते हैं RT की, तो इसके लिए तो 2 ही प्रतिरोध है, तो डायरेक्टली आपको R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 सूत्र के द्वारा आप हल कर सकते हैं। हम तो बात करते हैं अभी इस क्वेश्चन की कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा। मैंने स्टार्टिंग की जो क्लास है उसके अंदर ब्रह्मा सूत्र बताया था और उसके अंदर धारा ज्ञात करने के 3-4 सूत्र मैंने बताए थे। तो देखिए हमारे को तो अभी धारा ज्ञात करना है, वो किसके संदर्भ में करना है कि हमारे पास में वोल्टेज है और हमारे पास में किसका मान है, प्रतिरोध का मान है, तो धारा ज्ञात करना है। तो देखिए एक सूत्र बनता है हमारे पास में, त्रिभुज बनता है और उस त्रिभुज के अंदर सूत्र इस तरह से रहते हैं V और I और R, ठीक है। V का मतलब रहता है वोल्टेज, R का मतलब होता है प्रतिरोध, I का मतलब होता है धारा। यदि आपको धारा ज्ञात करनी है तो अभी I को आप इस तरह से छुपा लीजिए। अब आपको कौन कौन सी राशियां दिख रही है, I बराबर दिख रहा है V अपॉन R। तो देखिए हम अभी धारा ज्ञात कर रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन बन रहा है हमारे पास में वो ये बन रहा है कि 2 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा। तो देखिए 2 ओम के प्रतिरोध में धारा, तो देखिए सूत्र है हमारे पास में क्या, I बराबर है V अपॉन R है। अब परिपथ के अंदर वोल्टेज का मान क्या है, 240 वोल्ट है। तो 240 अपॉन R का मान कितना है, 2 ओम है, 2। तो आगे हम इसको हल करेंगे तो कितना आ रहा है, 120 एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला है हमारे पास में दूसरा प्रतिरोध। अब देखिए इस रेजिस्टेंस के अंदर कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित, 120 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी 2 ओम के रेजिस्टेंस में। अब देखिए मैंने एक बात और बताई थी कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है वैसे वैसे धारा का मान घटता है। अब देखिए इस 3 ओम के रेजिस्टेंस के अंदर आपके पास में धारा का मान 120 एम्पियर से कम प्राप्त होगा। तो हल कर लेते हैं इसको भी। अभी हमें B है 3 ओम के प्रतिरोध में धारा, 3 ओम के प्रतिरोध में धारा, इसके लिए भी सूत्र यही बनेगा हमारे पास में, I बराबर क्या बनेगा, V अपॉन R बन जाएगा। अब देखिए V का मान कितना है, 240 अपॉन R का मान कितना है, 3। तो यहाँ पे हल करेंगे इसको तो R है कितना, 80 एम्पियर। अर्थात यहाँ पे हमारे पास में 2 ओम का रेजिस्टेंस है तो धारा कितनी प्रवाहित हुई, 120 एम्पियर। रेजिस्टेंस का मान बढ़ा दिया है तो धारा का मान घट करके कितना हो गया है, 80 एम्पियर तक ही प्रवाहित हो रही है। तो एक बात ये भी क्लियर हो गई है कि जैसे जैसे प्रतिरोध का मान बढ़ता है वैसे वैसे धारा का मान घटता है। यहाँ देख लीजिए आप, इसके अतिरिक्त समानांतर संयोजन के बारे में मैंने बताया था कि इसके अंदर प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान अलग अलग प्राप्त होता है, जो कि आपके सामने अलग अलग प्राप्त हो गया है। और श्रेणी संयोजन के लिए मैंने बताया था कि प्रत्येक में धारा का मान समान होता है। क्वेश्चन हल करके मैंने पिछली वाली क्लास के अंदर बता दिया था। अब देखिए एक क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज। अब मैंने बताया था कि प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर समानांतर संयोजन में वोल्टेज का मान क्या होता है, समान होता है। तो हम अभी यहाँ पे वोल्टेज ज्ञात कर लेते हैं। इधर धारा हो गई है, इधर हम अब वोल्टेज ज्ञात करते हैं। तो देखिए 2 ओम के प्रतिरोध में वोल्टेज।
अब सूत्र आपके सामने है, त्रिभुज है, तो V बराबर सूत्र क्या बन रहा है आपके पास में, I और R का गुणनफल, अर्थात विद्युत धारा और प्रतिरोध का गुणनफल किसके तुल्य होगा, आपके वोल्टेज के तुल्य होगा। तो 2 ओम के प्रतिरोध में वोल्टेज ज्ञात कर रहे हैं, तो V बराबर सूत्र क्या बन रहा है हमारे पास में, I और R का गुणनफल, I इंटू R। अब देखिए 2 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान कितना प्रवाहित हुआ, 120, आर का मान कितना है, 2 ओम है, इंटू 2। तो आगे हम इसको हल करेंगे तो 240 वोल्ट हमारे को प्राप्त हो गए हैं। आगे देखिए 3 ओम के प्रतिरोध में वोल्टेज, 3 ओम के प्रतिरोध में वोल्टेज, अर्थात V बराबर क्या बनता है, सूत्र है I इंटू R बनता है। आगे देखिए इसको हल करते हैं हमें, तो I का मान कितना है, 3 ओम के प्रतिरोध में अभी I का मान कितना प्राप्त हुआ आपको, 80 एम्पियर। ठीक है, तो देखिए 80 इंटू R का मान कितना है, 3 है, 240 वोल्ट। देखिए स्टूडेंट से हम जैसे ही इसके अंदर एक अतिरिक्त प्रतिरोध और जोड़ेंगे तो उससे धारा के मान के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। यदि मान लीजिए हम 3 ओम से अधिक मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं तो हमारे पास में धारा का मान क्या होगा, हमारे पास में 80 एम्पियर से भी कम प्राप्त होगा। और यदि हमें 2 ओम से कम का प्रतिरोध जोड़ते हैं तो हमारे पास में धारा 120 एम्पियर से अधिक प्राप्त होती है। अर्थात मैंने समानांतर संयोजन के बारे में बताया था कि धारा का मान अलग अलग होता है और वोल्टेज का मान समान होता है। तो आपके पास में 2 ओम के प्रतिरोध और 3 ओम के प्रतिरोध में आपके पास में वोल्टेज का मान क्या गया है, समान आ गया है। ये मेरे कहने से नहीं मानना आपको, मैंने आपको क्वेश्चन हल करके यहाँ पे बता दिया है कि वास्तव में ही समानांतर संयोजन में वोल्टेज का मान समान होता है और धारा का मान अलग अलग होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक प्रतिरोध में शक्ति का मान क्या होगा। तो शक्ति ज्ञात करने के लिए भी हमारे पास में क्या थे, 3 सूत्र मैंने बताए थे स्टार्टिंग वाली क्लास के अंदर। तो देखिए इसके लिए हमारे को शक्ति ज्ञात करने के लिए दोनों प्रतिरोधों के अंदर धारा का मान पता होना चाहिए और वोल्टेज का मान। तो वोल्टेज का मान तो दोनों के अंदर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, समान रहेगा, 240 वोल्ट। अब इस प्रतिरोध के अंदर धारा का मान कितना है, 120 एम्पियर है और इसमें कितना है, 80 एम्पियर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए अब हम शक्ति ज्ञात करते हैं। इसको मैं हटा देता हूं यहां से। अब देखिए 2 ओम के प्रतिरोध में शक्ति, 2 ओम के प्रतिरोध में शक्ति यानी कि पावर हम ज्ञात कर रहे हैं। तो शक्ति ज्ञात करने के लिए एक सूत्र बनता है हमारे पास में क्या, P बराबर V इंटू I। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए P बराबर V का मान कितना है मैंने बता दिया था, फिक्स रहेगा 240 वोल्टेज, इंटू I का मान कितना है, 2 ओम के प्रतिरोध में I का मान है 120 एम्पियर, 120। P बराबर, इसको हल करते हैं हमें, तो देखिए 2 जीरो तो अपनी जगह आ जाएगी, 8 आ गए यहाँ पे। आगे देखिए वाट, ये आपके पास में क्या आ रहा है, 2 ओम के प्रतिरोध के अंदर शक्ति का मान प्राप्त हो गया है। एक सूत्र तो ये है हमारे पास में, इसके अतिरिक्त और भी इसके अंदर सूत्र बनते हैं। P बराबर यानी कि शक्ति का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास में और भी जो सूत्र बनते हैं वो ये है कि P बराबर है, पहले इसको कंप्लीट कर लिया क्या आपने, तो मैं इसको भी हटा देता हूं अभी। आगे देखिए P बराबर है, अर्थात इस एक सूत्र के अतिरिक्त हमारे पास में अगला सूत्र बनता है क्या, I स्क्वायर R।
अर्थात P बराबर हम जो सूत्र ले रहे हैं अगला, उसके अंदर क्या कह रहा है ये कि धारा का वर्ग गुणनफल है प्रतिरोध। धारा का क्या हो रहा है यहाँ पे वर्ग करना है, गुणनफल किसका करना है प्रतिरोध करना है। अर्थात P बराबर हम क्या लेंगे यहाँ पे I का मान कितना है हमारे पास में 120 का स्क्वायर गुणनफल R का मान कितना है हमारे पास में 2 ओम के प्रतिरोध में हमें ज्ञात कर रहे हैं। P बराबर 120 का स्क्वायर करते हैं हमें तो कितना आता है इंटू 2। आगे देखिए P बराबर इसको हम हल करते हैं तो 2 जीरो आ गई है, 8 आ गए हैं, फिर से 8 आ गए, फिर से 2 आ गए हैं वाट। देखिए स्टूडेंट्स इस सूत्र से हम शक्ति ज्ञात करते हैं तो भी हमारे पास में मान प्राप्त हो रहा है। इस सूत्र से भी हमें यदि मान लीजिए शक्ति ज्ञात करते हैं तो भी हमारे पास में मान एक ही प्राप्त हो रहा है। दोनों सूत्रों के द्वारा एक ही मान प्राप्त हो रहा है। इसके अतिरिक्त शक्ति ज्ञात करने के लिए एक सूत्र और बनता है हमारे पास में, वो बनता है क्या P बराबर V स्क्वायर अपॉन R बनता है। अर्थात V का क्या करना है यहाँ पे हमारे को स्क्वायर करना है और उसके अंदर R से क्या करना है उसको विभाजित करना है। तो देखिए P बराबर V का मान कितना है 240 का स्क्वायर करना है अपॉन क्या करना है R का मान कितना है 2 ओम, क्योंकि हम 2 ओम के प्रतिरोध में क्या ज्ञात कर रहे हैं शक्ति ज्ञात कर रहे हैं। अब देखिए इसका स्क्वायर करते हैं हमें तो इसका स्क्वायर करने के अंदर हमारे पास में जैसा कि इधर ले लेते हैं हमें 240 को 240 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 2 जीरो तो आ गई है अपनी जगह फिक्स से, 6 आ गया है, 57 आ गए हैं। ठीक है, आगे हम इसको 2 से विभाजित करते हैं एक बार तो देखिए 2 से विभाजित करते हैं तो हमारे पास में मान कितना प्राप्त हो रहा है यहाँ पे रख लेते हैं हम एक बार, इसको हल करने पर यहाँ पे रख लेते हैं इसका मान 5 के अंदर 2 का भाग देंगे 2 बार गया है, 1 शेष बच गया है, 17 बच गए हैं शेष, इसके अंदर भाग देंगे तो 8 आ गया है, फिर से 8 आ गया है, फिर से आपके 2 जीरो आ गई है वाट। ये आपके इस सूत्र का मान प्राप्त हो गया है। देखिए स्टूडेंट्स शक्ति ज्ञात करने के लिए आपके पास में एक ही सूत्र नहीं 2 सूत्र भी है, 2 नहीं 3 से भी आप शक्ति ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र की जो क्लास है मैंने स्टार्टिंग में पहली क्लास ये सूत्रों की दी थी मैंने टोटल, और आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से हमारी ये क्लास देख सकते हैं। तो देखिए हमने इसके अंदर प्रत्येक प्रतिरोध में शक्ति का मान ज्ञात किया है। तो इसके अंदर देखो हम एक नहीं 2 सूत्रों से हमने शक्ति का मान ज्ञात कर लिया है, यानी कि शक्ति के जितने भी सूत्र बनते हैं उन सभी से हमने शक्ति का मान ज्ञात कर लिया है। तीनों सूत्रों के द्वारा शक्ति का मान एक ही प्राप्त हो रहा है। ये यहाँ पे भी एक ही मान है, यहाँ पे भी यही मान है, अर्थात हमने तीनों सूत्रों के द्वारा एक ही मान प्राप्त किया है। अब अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, हमने 2 ओम के प्रतिरोध में शक्ति का मान ज्ञात कर लिया। अब 3 ओम के प्रतिरोध में हमारे क्या करना है शक्ति का मान ज्ञात करना है। देखिए आगे 3 ओम के प्रतिरोध में शक्ति वही सूत्र रहेगा हमारे पास में P बराबर है V इंटू आई। ठीक है, अब देखिए P बराबर है V का मान समानांतर परिपथ है तो वोल्टेज का मान तो सभी के अंदर समान रहेगा 240 वोल्टेज। 240 इंटू 3 ओम के प्रतिरोध के अंदर आपके पास में धारा का मान घट गया था तो कितना एम्पियर आया 80 एम्पियर। तो यहाँ पे क्या करना है हमारे को 80। P बराबर है 240 को हम 80 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में मान कितना आता है 2 जीरो यहाँ पे आ गई है, 2 आ गए हैं वाट। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला हमारे पास में जो सूत्र आता है शक्ति ज्ञात करने का एक सूत्र तो ये है, इसको हमने दिया है A, अगला सूत्र हम ले रहे हैं B, अर्थात P बराबर सूत्र क्या बनता है एक I स्क्वायर R बनता है। ठीक है, तो
P बराबर I का मान कितना है 80 है, इंटू R का मान कितना है 3, इसका स्क्वायर करना है। P बराबर 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 2 जीरो इसके साथ में लग जाएगी। ठीक है, आगे इसको मल्टीप्लाई करना है किससे 3 से। आगे देखिए अब P बराबर है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 जीरो आ गई है, आगे 2 आ गए हैं, आगे 19 आ गए हैं वाट। अगला सूत्र क्या बनता है हमारे पास में, P बराबर है V स्क्वायर अपॉन R, V का स्क्वायर अर्थात वोल्टेज का वर्ग करना है यहाँ पे। P बराबर है, अभी पहले भी हमने किया था, वोल्टेज का वर्ग जो था 240 का वर्ग करना है, 240 का वर्ग करना है अपॉन R का मान कितना है 3 है। P बराबर अभी पहले हमने 240 का वर्ग किया था तो हमारे पास में मान प्राप्त हुआ था 57,600 अपॉन क्या करना है 3। तो P बराबर देखिए इसके अंदर हम भाग देंगे तो कितना मान प्राप्त हो रहा है हमारे पास में 1, बच गया कितना शेष 2, 9 आ गए हैं, 2 आ गए, 2 जीरो इसके साथ में आ गई है। अब देखिए शक्ति ज्ञात करने का जो सूत्र बन रहा है हमारे पास में, एक तो ये बन रहा है P बराबर है वोल्टेज गुणनफल धारा, अर्थात वोल्टता गुणनफल क्या बन रहा है धारा बन रहा है। दूसरा क्या बन रहा है शक्ति के लिए धारा का वर्ग गुणनफल क्या बन रहा है रेजिस्टेंस बन रहा है। तीसरा सूत्र क्या बन रहा है वोल्टेज का वर्ग विभाजित प्रतिरोध बन रहा है। और इन तीनों सूत्रों के द्वारा ही हमारे पास में शक्ति का मान क्या प्राप्त हो रहा है, एक समान प्राप्त हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको यहाँ पे W भी दे सकता है वो, कोई दिक्कत नहीं है, वाट। ठीक है, शक्ति की जो इकाई होती है, पावर का जो मात्रक होता है, पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है वाट होती है। आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है, बाकी शेष हम प्रतिरोधों के प्रकार पढ़ेंगे आगे कि प्रतिरोधों के प्रकार क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिरोध के लिए जो भी प्रैक्टिकली क्लास है वो भी हम आपको जल्दी प्रोवाइड करवाने वाले हैं।